नमस्कार। हम 10th क्लास की साइंस से रिलेटेड वीडियोज बना रहे थे, जिसमें वर्कबुक के कार्यपत्रक 1, 2, 3 व 4 का सॉल्यूशन अपने पहले कर चुके हैं। आज हम कार्यपत्रक 5 जो कि अम्ल, क्षार एवं लवण लेसन पर बेस्ड है, उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, क्षारक विलयन में उत्पन्न करता है। तो क्षार है वो विलयन में क्या उत्पन्न करते हैं? क्षार किसे कहते हैं? देखो, जो अम्ल हैं वो विलयन में उत्पन्न करते हैं हाइड्रोजन आयन, या हाइड्रोजन आयन है वो जलीय विलयन में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, तो ये जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? H3O+, इसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो ये दोनों ऑप्शन तो अम्ल के हो गए, और जो क्षार हैं वो क्या देते हैं जलीय विलयन में? हाइड्रोक्सिल आयन या OH- हाइड्रोक्सिल आयन। तो आपका आंसर हो जाएगा से OH- आयन। अगला क्वेश्चन है, क्षारक किसे कहते हैं? कोई एक उदाहरण दीजिए। तो क्षारक की परिभाषा वैसे तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग दे रखी है, लेकिन अपने कॉमन सी परिभाषा देनी है तो क्षारक वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में OH- या हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। वैसे आपको बता दूं कि क्षारक स्वाद में कड़वे व लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं। जो क्षारक हैं इनकी pH 7 से अधिक तो ये भी दे सकते हैं। जो अम्ल के साथ अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं या अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं, उसे क्षारक कहते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, क्यों? जो अम्ल हैं जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन, क्योंकि हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, जल से अभिक्रिया करके या जुड़ के हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। तो अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं। आयनों की उपस्थिति के कारण अम्ल का जलीय विलयन अपने HCl को यदि जल में घोलेंगे तो क्या होगा कि ये हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोरीन आयन में टूट जाएगा। तो इसके जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं, इसीलिए ये जो अम्ल हैं उनका जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। तो क्षारक का ऊपर वाले क्वेश्चन में एक उदाहरण रह गया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कास्टिक सोडा, ये क्षारक का उदाहरण है। प्रबल अम्ल व दुर्बल अम्ल में अंतर लिखिए। प्रबल अम्ल हैं वो क्या है? जलीय विलयन में अधिक हाइड्रोजन आयन देते हैं, और जो दुर्बल अम्ल हैं वो जलीय विलयन में कम संख्या में हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। कि जो अम्ल
पूर्णतः मतलब 100% या फिर 90-95% वियोजित हो जाते हैं। वे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं। उन्हें प्रबल अम्ल कम हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। जो पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। और जिनका 10% 5% बहुत ही कम मात्रा में वियोजित होते हैं, तो वो कम हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, तो उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। यदि अपने प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक की अभिक्रिया करवाएंगे तो अम्ल प्रबल होने के कारण उसका प्रभाव रह जाएगा और उसकी जो pH है वो 7 से कम हो जाएगी, क्योंकि अम्ल की pH 7 से क्या होती है, कम होती है। दूसरा है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक, ये एक दूसरे के प्रभाव को पूर्णतः खत्म कर देंगे। तो इनकी जो pH है, वैसे अपने pH स्केल बनाया था ना कि 0 होती है अम्ल की, 14 क्षार की और बीच में कितनी होती है, 7। यदि दोनों प्रबल होंगे तो एक दूसरे के प्रभाव को करके क्या बना देंगे, उदासीन हो जाएंगे। तो pH कितनी हो जाएगी, 7। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक की pH है वो 7 हो जाएगी। प्रबल क्षार व दुर्बल अम्ल, तो क्षार का प्रभाव रह जाएगा, तो इसकी जो pH है वो 7 से क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। छठा क्वेश्चन है, मधुमक्खी के काटने पर जलन वाले दर्द का अनुभव कौन से अम्ल के कारण होता है। तो मधुमक्खी के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है। मधुमक्खी के डंक में मेथेनोइक अम्ल, या इसे एक नाम और देते हैं फार्मिक अम्ल। तो मेथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल होने के कारण जो दर्द का अनुभव होता है या जलन का अनुभव होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। बेकिंग सोडा किसे कहते हैं, तो बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र है। एक वैसे बेकिंग पाउडर का नाम भी सुना होगा। तो बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडे के साथ टार्ट्रिक अम्ल मिक्स किया होता है, उसे बेकिंग पाउडर कहते हैं। बेकिंग सोडा है, उसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, आप सस्ता केक पसंद करते हैं, इसके लिए कुक कौन सा रसायन काम में लेता है। तो इसके लिए बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। इसका बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग पाउडर किससे बनाया जाता है, बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक अम्ल। बेकिंग सोडा NaHCO3 प्लस टार्ट्रिक अम्ल जो हाइड्रोजन आयन देता है, तो इन दोनों के मिश्रण को क्या कहते हैं, बेकिंग पाउडर। तो केक बनाने के लिए, खमीर उत्पन्न करने के लिए उसमें बेकिंग पाउडर मिलाया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र व उपयोग लिखिए। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। वास्तव में कैल्शियम के साथ एक तो क्लोराइड जुड़ा होता है और दूसरा ऑक्सी क्लोराइड जुड़ा होता है, तो इसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। CaOCl2
धातु विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। तो इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। तो विरंजक चूर्ण के कई सारे उपयोग हैं। विरंजक चूर्ण के बहुत सारे उपयोग हैं कि विरंजक चूर्ण जैसे कि नाम से स्पष्ट है, इसका जो काम है वो क्या है, विरंजन या विरंजक की रंग को उतारना। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है? एक तो इसका उपयोग किया जाता है पीने के पानी को रोगाणु मुक्त या जीवाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है। दूसरा, इसका उपयोग रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। रासायनिक उद्योगों में उपचायक इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा, इसका उपयोग है कागज उद्योग में। कागज किससे बनता है? लकड़ी से। तो लकड़ी के जो बीच वाला भाग है जिसे मज्जा या पित्त कहते हैं, तो उसके विरंजन के रूप लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो तीसरा इसका उपयोग हो जाएगा कागज उद्योग में लकड़ी के मज्जा या पित्त के विरंजन में इसका उपयोग होता है। अगला इसका उपयोग है वस्त्र उद्योग में। तो वस्त्र उद्योग में क्या करते हैं इसका? वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। वस्त्र उद्योग में सूती व लिनन के कपड़ों के विरंजन में इसका उपयोग किया जाता है। जो लास्ट इसका उपयोग है वो क्या है कि लॉन्ड्री के साफ कपड़ों के विरंजन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो ये पसंद आई होगी। यदि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई तो आगे भी इस प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।